महामूर्ख लोगों ने रुक्मिणी जी को एक राजकुमारी, एक लड़की समझ करके जब देखे कितनी सुंदर है ये, उनकी दुर्दशा क्या हुई। कहा पेतु क्षितौ रथ गजा स्वपगता विमूढ़ा। मूढ़ नहीं, विमूढ़ा, महामूर्ख हैं वो। जो हाथी पे बैठे थे हथिया पर से गिरे धड़ाम से, जो रथ पे बैठे थे रथ से गिर पड़े, मूर्छित हो गए, चेतना शून्य हो गई। इतनी सुंदर है, और जब नीचे गिरे न तो गिरे के गिरे रह गए, उनको चेतना आ ही नहीं रही, उठ के बैठ जाऊं, मुंह में मक्खी आ रही है जा रही है, वैसे पड़े बेहोश पड़े हुए, केवल एक झलक देखे हैं। और जो सुरक्षा में गए थे, कोई घोड़ा की पूंछ देख रहा है, कोई भगवान का पीतांबर देख रहा है, कोई रुक्मिणी जी की साड़ी देख करके मूर्छित हो जा रहा है। अरे ताम्राज कन्याम रथ मारु रुक्षतीम जहार कृष्णो दिशताम समीक्षताम। भगवान ने रुक्मिणी जी को उठा करके रथ पे बैठाए और लेकर के चल दिए। चले हैं जब तो कुछ दूर निकल गए, तब जो राजा लोग सुरक्षा में गए थे उनको होश आया और जाकर के धीरे धीरे बताए, कहा राजकुमारी को तो द्वारिकाधीश लेके चले गए। एक बात बता दे रहा हूं, लक्ष्मी जी किस परिवार में रहती हैं, टिकती हैं। शिशुपाल मऊर बांधे पीढ़ा पे खड़ा है कि राजकुमारी जी अब आएंगे विवाह होगा, राजकुमारी जी अब आएंगे विवाह होगा। अब तब तक भर में करणे करणे जपन जनाहा, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में समाचार फैला कि द्वारिकाधीश लेके गए, द्वारिकाधीश लेके गए। अब पीढ़वा पे खड़ा था शिशुपाल, उसको भी पता चला कि राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिकाधीश लेके गए, वहीं चक्कर खा के गिरा धड़ाम से, बेहोश मूर्छित हो गया। इसलिए भी पूजा करना चाहिए, इसलिए पाठ करना चाहिए, इसलिए कथा सुनना चाहिए, साहस मजबूत होता है। जैसे ये आयोजन हो रहा है, अब इसमें बहुत खर्चा हो रहा है, तो खर्च करने का भी एक साहस होता है, खर्च करने का एक दिल होता है। और कभी खर्च न किए रहिए और 500 रुपया मान लो गिर गया, अब उसी में परेशान कई लोगों का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, पैसा गया तो कहां गया। इसलिए खर्च करने का भी स्वभाव बनाए किसी भी प्रकार से। देखो इतना साहस से कमजोर है शिशुपाल, इतना कमजोर है इसका हृदय, जब सुना आपत्ति को सुना, विपत्ति को सुना तो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। साहसी के यहां लक्ष्मी जी की कृपा होती है, जो साहसी होता है, धैर्यवान होता है। तब उसका मित्र है जरासंध, जरासंध ने कहा करे भैया शौरे सप्तदशाहम वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यर्जिज्ञ एकमहं परम। कहा शिशुपाल कान में धीरे से कहा, उसी द्वारिकाधीश से मैं 17 बार पराजित हुआ था, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा, 18वीं बार मेरे विजय प्राप्त हुई, और तुम पहली बार में साहस छोड़ दिए, मूर्छित हो गए। तो शिशुपाल ने सोचा कि हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, बताओ 17 बार हार गया, इसको शर्मा नहीं, तो हम काहे शर्माए। वो उठ के बैठ गया। रुक्मी जी का जो भाई है रुक्मी, उसको पता चला, रुक्मी ने कहा कि आप लोग यहीं रुके रहिए, मैं अपनी बहन को बिना मुक्त कराए लौट करके नहीं आऊंगा। और गया, मार बाण पे बाण भगवान के ऊपर मारने लगा, द्वारिकाधीश के ऊपर। रुक्मिणी जी घबराई। इसके बाद भगवान अपनी तरकस से एक बाण निकाल करके मारे। जब एक बाण मारे तो उसके जितने भी रथ के पहिया वहिया से सब चकनाचूर। भगवान ने अपने बड़े वाले साले रुक्मी को पकड़े और बाएं हाथ उसके सर को नीचे झुकाए, म्यान से तलवार निकाले तो बहन का प्रेम भाई के प्रति उमड़ पड़ा और अपने पति अजान बाहु भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रुक्मिणी जी रोने लगी। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम, रुक्मिणी जी जब देखी कि हमारे भाई का वध कर देंगे कृष्ण भगवान, तो रुक्मिणी भय विह्वला, भय से कांप गई और पतित्वा पादयोर भर्तुर, अपने पति के चरणों को पकड़ ली। उवाच करुणम सती, बहुत भाव से होकर के रुक्मिणी जी अपने पति के चरणों को पकड़ के कह रही हैं कि योगेश्वरा प्रमेयात्मन
देवदेव जगतपते, हे जगत के पति, हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हमारे बड़े भैया हैं महाराज, इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूं। तो फिर भी भगवान ने तलवार निकाल करके रुक्मी के बाल को टेढ़ा मेढ़ा काटे। चैलेन बद्ध्वा तम साधुकारिणम सस्मुस्रुके संवपनम व्यरूपयत् और तावन्ममर्दुः पर सैन्यम अद्भुतम। भगवान ने रुक्मी के बाल को टेढ़ा मेढ़ा काट के बताया, बेटा तेरी औकात ये है, इतना ध्यान रखना, रुक्मिणी जी के कारण तू बच रहा है। और बलराम भैया एक एक छौड़ी सेना लेकर के समझाए दोनों को। और इसके बाद आने पर द्वारिकापुरी में विधि विधान के साथ, वैदिक रीत के साथ भगवान और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कुछ दिन के बाद देखो, बहुत सावधान हो जाना, कथा इतनी गहराई में जाएगी, इतनी गहराई में जाएगी कि समझ करके मन शांत हो जाए तो आप अपने आप को जान लेना कि हम महापुरुष हो गए हैं। एक बात ये जान लें कि भागवत जी की कथा सुन करके संशय न हो, तब भी जान लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस कारण से हम बार बार आपको सचेत करते रहेंगे कि थोड़ा बहुत सावधानी पूर्वक समझ करके समझिएगा कितना रहस्य भरा हुआ है, इतना ज्यादा इसमें रहस्य भरा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कुछ दिन के बाद रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। और बालक कौन है, इसीलिए 18 पुराण की कथा जानते हो तो भागवत जी की कथा कहें। एक सूत्र दे दिए, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कहा वो काम जो हमने उस दिन बताया ना, उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार, कामदेव ने कहा कि मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा। वही कामदेव भगवान का पुत्र बन करके रुक्मिणी जी के गर्भ से पैदा हुए हैं। और एक राक्षस राज है शंबरासुर, शंबरासुर ने कहा ब्रह्मा जी से कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि द्वारिकाधीश का जो प्रथम विवाह होगा, उनके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शंबरासुर द्वारिकापुरी में रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के महल के अगल बगल घूमता रहता है, मायावी है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो प्रसूति गृह से ही उठा लिया और लेकर के जाने लगा। तो रास्ता में मिल गए देवर्षि नारद। अरे कहा, शंबरासुर क्या कर रहे हो? कहा इसका वध करूंगा। कहा बच्चे का वध करने का पाप जानते हो कितना होता है? कहा महाराज ब्रह्मा जी ने बताया है कि अगर मैं इसका वध नहीं करूंगा तो ये हमारा वध कर देगा। कहा लेकिन तुम अपने हाथ से मत करो। तो उसी बच्चे को शंबरासुर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और एक बड़ी मछली थी, वो बड़ी मछली उस बच्चे को निगल ली।